हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू पेरेंटिंग सीरीज़। एक नए टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। इट्स ऑल अबाउट एंगर मैनेजमेंट, है ना। और मोर स्पेसिफिकली मदर्स एंगर। सो मदर्स डोंट गेट एंग्री व्हेन आई एम सेइंग मदर्स एंगर, बिकॉज क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे जो है वो माँ के साथ होते हैं और माँ से अटैच भी ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए माँ को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि फ़ादर को ज़रूरत नहीं है, फ़ादर को भी शायद ज़्यादा ज़रूरत है। बट बच्चे जो है वो जज्बाती तौर पर जिस तरफ झुकाव या लगाव होता है वो माँ की तरफ होता है, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों से अगर हम पूछें फॉर एग्जांपल कि ज़्यादा गुस्सा अब्बू करते हैं या अम्मी करते हैं, तो आपको क्या लगता है क्या जवाब आएगा? जो बहुत छोटे बच्चे हैं ना वो कहेंगे अब्बा ज़्यादा गुस्सा करते हैं। और जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, 8 साल के, 10 साल के, 11 साल के, वो कहेंगे अम्मी ज़्यादा गुस्सा करती है। बिकॉज अम्मी को फिक्र होती है कि अभी होमवर्क नहीं किया है, अभी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है, अभी तो खेल के आए, अभी कपड़े गंदे करके आए, अभी गिर के आए। तो ये सारे मामला माँ के साथ। तो बच्चे की एज के साथ में उसके आंसर बदल जाते हैं, उसका जवाब बदल जाता है। यहाँ मैं जो आपसे कुछ नुकात पेश करूँगा वो नुकात इस बात से है कि हम अपने आप को कैसे मैनेज करें बीइंग पेरेंट, है ना। बहैसियत वालिदैन हम अपने आप को कैसे नज़्म ज़ब्त में रखें, और क्या वो बातें हैं जिनको हमको ख़ुद को ध्यान रखने की ज़रूरत है एज अ पेरेंट। पहला नुक्ता जो है वो एंगर मैनेजमेंट का ही है ना। जिस तरह मैंने कहा अभी आपसे कि कौन ज़्यादा गुस्सा करते हैं, वालिद या वालिदा, है ना। तो देखिए, हमको एक्चुअली रिलेशनशिप को ना मैनेज करना पड़ता है। हम अगर एक दूसरे हमको आपस में एक दूसरे को गुस्सा नहीं करना है। और अगर गुस्सा कोई एक शख्स कर रहा है, जैसे एक ज़ौज या एक स्पाउस अगर गुस्सा कर, तो अदर स्पाउस को थोड़ा सा उस वक्त खामोशी इख्तियार करनी है, उस वक्त ज़रा नरमी का रवैया इख्तियार करना है। तभी जो है वो ये रिलेशनशिप और मैरिज की जो है वो गाड़ी है, जो ट्रेन है, वो बड़ी आसानी से चल सकेगी। अदरवाइज़ फ्रिक्शन आएगा और तकलीफ़ होगी, और इसमें पेरेंटिंग भी असरअंदाज होगी, बच्चों की तरबियत भी इसमें असरअंदाज होगी। तो हमको इस बात का ख्याल रखना है कि अपने आप पे हमको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। देखिए, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो जहन है, जो दिमाग है, वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो थ्रेट को या डेंजर को ना बहुत जल्दी पकड़ता है और उसको बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। और 3 तरह से रिएक्ट करता है ब्रेन हमारा, या ह्यूमन बॉडी जो उसको रिएक्शन करती है जब कोई डेंजर देखती है, कोई थ्रेट देखती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बच्चा अगर जो है वो आग की तरफ जा रहा है, बच्चा छुरी उठा रहा है, या और कोई डेंजर आ रहा है, तो क्या होता है, हम या तो फियर में जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, या फिर फियर, फ्लाइट या फाइट। ये 3 मोड हम जाते हैं, फियर, फ्लाइट या फाइट। ये 3 मोड में हम चले जाते हैं। या तो डर जाते हैं, या तो उसका जम के मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, या तो फिर वहाँ से भाग जाते हैं। और बहैसियत वालिद या वालिदा, मोस्ट ऑफ द टाइम वी गो इन फाइट मोड, बिकॉज वी ओवर पावर को हम जो है वो ओवर पावर करते हैं। हम अपनी आवाज़ को तेज़ करते हैं, ऊंची आवाज़ से बच्चों को बात करते हैं, और फाइट मोड पे जाके उनसे आर्ग्यू करते हैं और उसका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। हालांकि बच्चों से मुकाबला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अभी, उनका अभी ब्रेन डेवलप हो रहा है, उनका मिजाज में भी तब्दीली आ रही है, थोड़ा वक्त लगेगा उनको, कुछ और अरसा जाएगा। आखिरी पॉइंट में मैं इंशाल्लाह इस चीज़ को कवर करने की कोशिश करूँगा। जो दूसरा नुक्ता है वो ये है कि हमको खुद पे, अपने आप पे मेहनत करनी है। यानी हमको अपनी खुद की पर्सनालिटी पे मेहनत करनी है, हमको खुद का ख्याल रखना है। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ। तो हमको एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ अटैचमेंट। इंशाल्लाह इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, 4 वीडियो इंशाल्लाह इस पर आएंगे एक सीरीज़ में। थ्योरी ऑफ अटैचमेंट में यही बताया गया है कि हमको अपने जज्बात या अपना मिजाज पे कैसे काम करना है, या क्यों काम करने की ज़रूरत है। तो हमको खुद को पहले जो है वो सिक्योर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खुद के मिजाज पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। अक्सर पेशतर आप लोगों ने एयरप्लेन में सफ़र किया होगा, आपने देखा होगा, या एडवर्टीजमेंट में आपने देखा होगा कि जब आप बैठते हैं फ्लाइट टेक ऑफ से पहले एक अनाउंसमेंट होता है ना। जो कैबिन क्रू है वो लोग आपको डेमो देते हैं और बताते हैं कि ये जो ऑक्सीजन मास्क है, कभी अगर कोई हंगामी हालात हो जाए, कभी खतरे वाली बात हो जाए प्लेन में, तो हंगामी हालात में क्या होता है, या ऑक्सीजन लेवल अगर कभी कम हो जाए, तो ऊपर से एक येलो कलर का मास्क नीचे आता है, और मास्क आपको लगाना है और खुद को सेफगार्ड करना है। और वो कैबिन क्रू खास तौर पे एक पॉइंट बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करके बोलते हैं, उस पर जोर दे के कहते हैं कि अगर आपके साथ में बच्चा है तो पहले आप अपने आप को सिक्योर कीजिए, खुद का मास्क लगाइए, बेल्ट लगाइए, और उसके बाद आपके बच्चे को अटेंड कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप बच्चे को अटेंड करने जाएंगे तो हो सकता है आप खुद को मिस्टेक कर पाएंगे, और खुद शायद आप बच नहीं पाएंगे। तो पहले खुद को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, कुरान सूरह कहफ में
आयत है वकान अबूहुमा सालिहा, कि वो उसके वालिद जो थे वो सालेह थे। तो इसीलिए वो जो दो भाई थे जिनकी कश्ती थी, मूसा और खिज़र इस्लाम, जो पूरा वाक़या, मैं पूरा वाक़या नहीं बताऊंगा यहाँ पे, लेकिन वो खिज़र इस्लाम ने उन बच्चों की मदद सिर्फ इसलिए की कि उनका बाप सालेह था। तो आपके नेक अमाल आपके बच्चों के काम आते हैं। तो ठीक उसी तरह से ये, और डेंजर में भी जब जब थ्रेट भी कभी होता है तो हमको क्या करना है, पहले अपने आप को सिक्योर करना है, पहले अपने आप को सेफ गार्ड करना है। और अगर हम जज्बाती तौर पे, इमोशनली, फिज़िकली फिट रहेंगे अगर, तो हम अपने बच्चों की तरफ भी उसी अंदाज में हम ध्यान दे पाएंगे, उनकी तरबियत अच्छे से कर पाएंगे। अगर हमारा ही ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है, हम जो है वो मुश्किलात में है, हम परेशानी का सामना बार बार करते हैं, हम छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं या गुस्सा करते हैं, तो ये चीज़ बच्चों के अंदर जाएगी। आपको याद होगा, एक दो वीडियो पहले मैंने आपसे कहा था कि बच्चे आँखों से सुनते हैं, तो दे ऑब्ज़र्व। तो बच्चे ऑब्ज़र्व करते हैं कि अच्छा ऐसे सिचुएशन में ऐसे बिहेव करना है, ये सिचुएशन में ऐसा करना है, तो दे ऑब्ज़र्व, दे कॉपी यू। तो दो नुकात आपसे मैंने बात की, एक वी नीड टू मैनेज अवर एंगर, नंबर 2 इज़ वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, हमको अपना खुद का ख्याल रखना है। नुकता नंबर 3 जो है, टेक केयर ऑफ टीम। क्या करना है आपको, पूरी टीम का ख्याल रखना है। हिलारी क्लिंटन की एक बुक है इट टेक्स अ विलेज, और एक फेमस कोट भी है, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। एक पूरा गांव लगता है एक बच्ची की तरबियत करने के लिए। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि वैसे तो वालिदैन आप तो घर में हैं जो बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, लेकिन क्या बच्चा और लोगों से एक्सपोजर नहीं मिलता है उसको, दूध वाला, पेपर वाला, किराना शॉप, है ना, कहीं वो वॉचमैन को देख रहा है, कहीं पुलिसमैन को देख रहा है। तो ये सारे जो लोग हैं और इस तरह के जो उसके अतराफ़ में जो लोग आते जाते हैं, उससे बात करते हैं, आपके घर में हाउसमेट आते होंगे, उनसे वो बात करता है, आप इन सारे लोगों से किस तरह से बात करते हैं वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है। और ये बच्चा जब किराना शॉप पे जाता है तो आपको देखता है कि आप किस तरह से बात करते हैं, आपका बिहेवियर क्या है, यहाँ से बच्चा भी सीखता है। एंड दैट इज़ हाउ इट सेज इट टेक्स अ विलेज। तो अगर पूरा माहौल अगर उस तरह का रहेगा कि हम जो है वो, है ना, अदब से बात करें, तहज़ीब से बात करें, और जो है वो छोटी छोटी बात पे नाराज़गी का इजहार ना हो, देन इट विल बी अ हेल्दी सोसाइटी। और अगर हम अपने आप को हेल्दी रखें इमोशनली, फिजिकली, तो हम अपने बच्चों को भी वो चीज़ पास ऑन कर सकेंगे। तो इट टेक्स अ विलेज तो नीड टू टेक केयर ऑफ आवर टीम। तो टीम का मतलब हम खुद को भी, ये जो लोग हैं अतराफ़ में, जो जिनसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारा जो इंटरेक्शन होता है, इनसे बातें होती है, इनका भी हमको छोटा छोटा इनकी जो है वो ख्याल रखने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 4 है कि आपको, हमको जो है बेसिकली बच्चों की चाइल्ड डेवलपमेंट पर ध्यान देना है। चाइल्ड डेवलपमेंट पे कैसे, क्या कहने का मकसद है, देखिए बच्चा ना जब ग्रो हो रहा है, जब बच्चा बढ़ रहा है, ख़ासतौर पे जैसे मैंने आपसे कहा था कि एडोलसेंट एज की हम बात कर रहे हैं, 8 साल से ऊपर के बच्चों की हम फोकस किए थे हमने। 8 से जो 18 साल के बच्चे हैं, या 8 से 22 साल के बच्चे भी आप ले सकते हैं, ये ब्रेन डेवलपमेंट की एज है ना। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो ब्रेन है वो प्राइमल एक ही ब्रेन होता है उसमें जो एक्टिव होता है, जो, या फिर आप ये कहिए जो जो उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है उसको ही वो जानता है। मतलब उसको जब भूख लग रही है तो वो उस बारे में जब चिल्लाएगा, जब उसको नींद आ रही है तो वो कुछ आवाज़ें निकालेगा, जब उसने कुछ बिस्तर गीला कर दिया तो उस पर वो परेशान होगा। तो बच्चा जो है वो सिर्फ अपनी ज़रूरतों को समझता है, उससे ज़्यादा वो समझ नहीं पाता, है ना। वो इमीडिएटली रोता है, वो घड़ी देख के नहीं रोता कि अभी रात के 2 बजे मुझे वालिदैन को उठाना नहीं है, अभी रात का 1 बजे है, मुझे जो है वो पॉटी नहीं करनी है। तो बच्चा ऐसा नहीं है। छोटे बच्चे जो है उनका प्राइमल ब्रेन एक ही ब्रेन होता है। जब बच्चे 8 साल से ऊपर होना शुरू होते हैं तब आप देखेंगे बच्चों के अंदर बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो यू नीड टू रीड ब्लॉग्स, यू नीड टू सी पेरेंटिंग वीडियोज़, यू नीड टू रीड पेरेंटिंग बुक्स। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे, आप डिस्कस कीजिए, है ना, लोगों से डिस्कस कीजिए कि ये मेरा बच्चा, आप देखिए ट्रेन में सफ़र करते हैं बच्चे, या ऑफिस में जब पेरेंट्स जब आते हैं, जब पेरेंट्स आपस में जब बात करते हैं तो बेशतर औकात वो बच्चों की शिकायतें करते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा करता है, मेरा बच्चा वैसा करता है, उसको इतनी बार समझाया, कितनी बार समझाया से माने नहीं है, कैसे समझाया, आपका अप्रोच क्या है वो मानी रखता है। और बच्चा जो उसका प्राइमल ब्रेन है, जब वो बढ़ रहा है 8 साल की एज के बाद, 2 ब्रेन और डेवलप होना शुरू होते हैं जो छोटे दिमाग कहते हैं, एक लिम्बिकल ब्रेन और दूसरा कॉर्टेक्स। तो ये दोनों जो ब्रेन है, ये गोया इस तरह से आप समझिए कि 2 साइकिल है और 2 साइकिल पे वो बंदा एक साथ चल रहा है, या 2 कश्ती है, 2 कश्ती पे एक साथ चल रहा है। और 2 साइकिल चलाना या 2 कश्ती चलाना आसान बात नहीं है। लिम्बिकल ब्रेन बेसिकली इमोशंस और बिहेवियर को मैनेज करता है। देखिए छोटा सा वाक़या, एक मरतबा, ये रियल वाक़या है कि बच्चा, मेरे ख्याल से 7 साल के थे शायद वो, हाँ तकरीबन 7 साल के बच्ची रही होगी, बच्ची थी, उसने नाश्ता था उसके पास और वो आती है अब्बू के पास कि अब्बू
ये वैसे जो स्नैक्स आप खाए नहीं जा रहा, मैं क्या करूँ। वालिद का मूड ख़राब था, वो गुस्से में था, उन्होंने कहा फेंक दो डस्टबिन में। उसने गुस्से में कहा और बच्ची ने क्या की, उसको डस्टबिन में फेंक दी। शी डजेंट अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ द फादर, उसने इंस्ट्रक्शन को फॉलो की, तो इसमें बच्ची की कोई गलती नहीं। अब इस पर वो वालिद समझदार थे, मतलब गुस्सा वक्ती तौर पर था, तो उसके बाद बच्ची को और कुछ ज़्यादा कहा नहीं उन्होंने, लेकिन कहने का मकसद ये है कि दे फॉलो द इंस्ट्रक्शन। तो उनके अंदर इमोशंस और बिहेवियर, ये लिम्बिकल ब्रेन जब डेवलप होना शुरू होता है, तो ये इमोशंस और बिहेवियर को दे स्लोली एंड ग्रेजुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्या चीज़ें हैं। उसी तरह जो कॉर्टेक्स का जो ब्रेन है ना, जो कॉर्टेक्स ब्रेन है, नियो कॉर्टेक्स भी इसको कहते हैं, ये जब ब्रेन डेवलप होता है तो इसके अंदर हमारी थिंकिंग स्किल डेवलप होती है, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ये सारी इसके अंदर आना शुरू होती है ना। जैसे आपने बच्चे से कहा कि भाई ये आप जाइए 5 रुपये का एक या 10 रुपये का फेविक्विक आता है, 2 फेविक्विक आ जाएंगे, आप लेके आओ। जस्ट गिव एन एग्जाम्पल। अब बच्चा गया दुकान पे, उसने कहा 2 ग्लू देना 5-10 रुपये का, उसने कहा 2 नहीं, एक ही है मेरे पास, तब बच्चा वापस आता है। अब अगर उसके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अच्छी है, आपके साथ उसका ताल्लुक अच्छा है, तो वहाँ कहेगा नहीं ठीक है, अगर एक है तो एक ही दे दो। मतलब उसने वहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, क्या एटलीस्ट कुछ तो लेके आया, कुछ तो काम बन जाएगा, जो भी आप जिस वजह से भी वो आप मंगा रहे थे। तो कहने का मकसद ये है कि बच्चों से हमारा रवैया कैसा है, तो उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि हम बच्चों से किस तरह बिहेव करते हैं, हम बच्चों से किस तरह बात करते हैं। ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये बच्चा जब 2 साइकिल पे एक साथ चल रहा है, उसका लिम्बिकल ब्रेन जो उसके इमोशंस और बिहेवियर है उसको वो कैसे मैनेज कर रहा है, साथ ही साथ उसको अपनी थिंकिंग एबिलिटी जो है, लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग जो कॉर्टेक्स ब्रेन के थ्रू डेवलप हो रही है, ये भी उसको मैनेज करना है। तो बच्चा जो है वो थोड़ा तजब्जुब में रहता है, कभी डिसीजन मेकिंग उसकी आगे पीछे होती है, कभी उसके अपने इमोशंस पे वो कंट्रोल नहीं कर पाता। और अगर हमारा बिहेवियर, हमारा रवैया बहुत ज़्यादा सख्त है अगर बच्चों के ताल्लुक से, तो बच्चा क्या करेगा, भागेगा, घर के बाहर रहना ज़्यादा पसंद करेगा, अकेला रहना पसंद करेगा, या फिर वो अपने गम को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा, या दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त बिता के वहाँ वो अपना वक्त बिताने की कोशिश करेगा। तो ये 4 पॉइंट थे जो आज आप लोगों के सामने मैंने आज रखा। एंगर मैनेजमेंट में वाक़तन हमको जो है वो एंगर को मैनेज करना है। दूसरा, वी नीड टू टेक केयर ऑफ़ आवरसेल्फ, हमको हमारी खुद की मेंटल हेल्थ भी हमको देखनी है और अपना प्रोटेक्शन पहले करना है, फिर बच्चों का भी। उसके बाद तीसरा पॉइंट था टेक केयर ऑफ़ द टीम, द पीपल, द विलेज। और फोर्थ पॉइंट जो था वो ये कि बच्चे के अंदर जो चाइल्ड डेवलपमेंट जो हो रहा है, उसके अंदर जज्बात और बाकी सारी चीज़ें जो चेंजेस आ रही है, उस वक्त में बच्चों को वी नीड टू हैंडल विद केयर। इंशाल्लाह डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद अदर्स ऑल्सो। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।